तो हेलो गाइस, मैं हूं अर्जुन सुतार। तो आज अपन बात करने वाले हैं डीजल वर्सेस पेट्रोल कार का। तो जैसे कि डीजल कार ये जैसे कि मेरी गाड़ी डीजल है वीडीआई, और नॉर्मली अगर इसके कंपैरिजन में बात करें तो इसी की बैन आती है पेट्रोल में स्विफ्ट, जो आज भी आती है। तो ये 2015 मॉडल है और अब आती है जो 2021 में। तो ऐसी बात करें तो डीजल और पेट्रोल में क्या डिफरेंस रहता है। तो नॉर्मली इसका इंजन जैसे कि 1.3 लीटर मारुति देती है और उसमें 1.2 लीटर देती है। तो मतलब 50 सीसी का फ़र्क है, क्योंकि ये 1.2 में 1249 सीसी का आता है और वो आता है 12 सीसी का 1197 सीसी। तो मतलब मोटा मोटा 50 सीसी का फ़र्क है। तो 50 सीसी में इसमें ऐसा क्या है, तो वेट की बात करें तो इसका वेट 1050 किलो है और इसी की राइवल में आती थी उस टाइम, तो उसका वेट 1000 किलो के आसपास था। तो वो पेट्रोल थी और ये डीजल थी। डीजल और पेट्रोल में एक्चुअल में फ़र्क क्या है, तो इसमें हम बात करेंगे कि हर गाड़ी में, जैसे कि कोई भी गाड़ी हो, क्रेटा वगैरह कोई भी हो, तो पेट्रोल और डीजल में एक्चुअल फ़र्क क्या है। तो इस गाड़ी में जो एक्चुअल फ़र्क आता है ना पेट्रोल डीजल में, तो ये डीजल है। तो ये डीजल में जो टॉर्क मिलता है वो 200 Nm का टॉर्क मिलता है, और उसमें पेट्रोल में आज भी जो टॉर्क मिलता है ना वो आता है 113 Nm का। तो इनका पावर फिगर की ऐसे बात ना करके रियल लाइफ में बात करें तो क्या काम आता है टॉर्क और पावर। तो टॉर्क और पावर का रियल लाइफ में जो यूजेज होता है ना वो ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे 6000 RPM तक दिया होता है और उसमें मार्किंग हो जाती है पेट्रोल में 8000 तक। तो मोटा मोटा ये फर्क है। और साथ में बात करें तो आवाज़ की, तो आवाज़ ये ज़्यादा करेगी। तो कैबिन में आपको इसमें लाजमी है कि हाँ अंदर आवाज़ आएगी, और पेट्रोल में आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक ये फ़र्क रहता है, तो अगर साइलेंट गाड़ी जाती है तो पेट्रोल ही है, और अगर पेट्रोल डीजल में बात करें तो डीजल में ऐसा है कि जैसे कि इसमें ना जो माइलेज मिलता है वो एनी टाइम जैसे कि 20 का दिखा रही है, एंड एनी टाइम 20 का देती भी है। तो 20-22 का माइलेज अच्छे से मिलता है, और यहीं पेट्रोल हो तो वो 16 का देगी लगभग। तो इतना फ़र्क है। तो इतना फ़र्क आता है माइलेज में। और अगर बात करें एनएम टॉर्क और इनकी, तो पावर फिगर की तो ये 72 bhp निकालती है, वो 89 bhp निकालती है अब। और पहले वाली उस टाइम पे जो इसकी आती थी कंपटीशन, वो 82 bhp निकालती थी। तो 10 bhp का फ़र्क आता था। तो अब 10 bhp में ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है। तो पेट्रोल और डीजल में मेनली डिफरेंस ये रहता है कि पेट्रोल गाड़ी स्टार्टिंग में ज़्यादा भागती है और डीजल मिड और हाई में। तो जहाँ उस गाड़ी में कसर रहती है 50 तक, वो एकदम जल्दी भागेगी कि हाँ 50 जीरो से लेके 50 तक वो बहुत मस्त तरीके से भागेगी। पेट्रोल वाली गाड़ी 50 तक एक पंजा दबाया भागने लगेगी, और ये 50 तक स्लो रहेगी। बाद में जब इसका टर्बो हो जाएगा ना 1,500 RPM के बाद, तब ये अपनी औकात दिखाएगी, हाँ कि आजा फिर ये निकलती है। और इसमें एक और फ़र्क है। तो इसमें जो 200 Nm का टॉर्क मिलता है ना, उसमें ये डिफरेंस है कि इसमें अगर 5 जने बैठे हों तो अपन को पता ही नहीं चलता कि हाँ एक्सीलेट करें या ना करें। अपन को खास कोई पता ही नहीं चलता कि हाँ 5 जनों में कोई दबती नहीं है गाड़ी, और उसमें दब जाती है क्योंकि 113 Nm का टॉर्क है। तो टॉर्क का बेसिकली यही मतलब रहता है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ तो 200 लीटर का बूट स्पेस आता है, 212 लीटर का लगभग। 212 लीटर में इसमें कुछ खास बूट स्पेस नहीं है, और उसमें 242-45 लीटर का आता है। तो यहाँ पे इतना ही फ़र्क है बूट स्पेस में। और बूट स्पेस के साथ ही मेरे को इसमें फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि इसमें ना तो डीजल वाली में तो आप 5 जने 6 जने बैठा दो, फिर बाद में खींचो ना, ये दबती नहीं बिल्कुल, और वो वाली गाड़ी फट दब जाती है। यही रीज़न है इसका माइलेज का, क्योंकि ये दबती नहीं है तो माइलेज अच्छा देती है, और उसमें कुछ ज़्यादा बैठ जाते हैं तो माइलेज कम देती है। और ऐसे ही आपने कई गाड़ियों के साथ देखा होगा, जैसे कि 800 cc की गाड़ी होती है ना, वो माइलेज अच्छी देती है, लेकिन क्यों, क्योंकि वो सिंगल के बंदे के साथ चलती है और उसमें वेट होता नहीं है। तो यही मोटा मोटा डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल का। तो अगर आपको ज़्यादा वेट के साथ चलना पड़ता है और आपको नहीं पसंद कि गाड़ी मेरी दबे, तो आपके लिए डीजल है। और साथ ही अगर आपको लगता है कि पेट्रोल, तो आपको स्टार्टिंग में मज़ा आएगा कि पहले दूसरे गियर में बहुत मज़ा आएगा, बट इसका जो हाई एंड टॉर्क और ये पावर इस टाइप से मिलता है कि 72 bhp होने के बाद भी आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार कम है पावर के मामले में ये गाड़ी बहुत मस्त चलती है। आज अगर बात करूँ तो मुझे कभी इसमें ना अगर थर्ड गियर में भी हो तो मुझे एक्सीलेटर टच नहीं करना पड़ता, हल्का सा क्लच छोड़ता हूँ, मेरी गाड़ी रवाना होती है। इतना टॉर्क है कि भाई इसको ज़रूरत ही नहीं है पावर की यार एक्स्ट्रा। 72 bhp में आती है, और 72 bhp में दूसरी गाड़ी आप देख लो तो उसमें इतना नहीं होता, इसमें ये रहता है। अब यहीं 82 bhp वाली स्विफ्ट का मैंने जब चलाई है कई बार, तो फर्स्ट गियर में ठीक है उठ जाती है, लेकिन वो भी बहुत स्लो क्लच छोड़ना पड़ता है, और जैसे सेकंड गियर की बारी आती है तो वो बंद हो जाती है वहीं। अगर क्लच में छोड़ने बैठूँ ना तो वहीं बंद हो जाती है, मेरे को एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ता है, एंड बहुत ज़्यादा लोड मांगती है वो, क्योंकि 113 Nm का टॉर्क है और इसमें 200 Nm का टॉर्क है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कई लोग जो स्कॉर्पियो या इस टाइप की गाड़ी चलाते हैं ना, वो सेकंड गियर में पिक करते हैं, क्योंकि उसमें टॉर्क 320 Nm का टॉर्क है, तो वो बस सेकंड गियर में डाली
हल्का सा क्लच छोड़ के एक्सीलेट किया, वो भागती है गाड़ी वैसे ही। उनको जरूरत ही नहीं है कि यार फर्स्ट में डालें फिर बाद सेकंड में लें, उनको जरूरत नहीं है। मैं जस्ट लाइक कि ये डीजल वाली है तो इसको मैं कई बार क्या करता हूँ, क्लच दबाया, सेकंड गियर में डाला एंड उठा लेता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं मैं कई बार मैंने स्विफ्ट चलाई है पेट्रोल में, तो उसमें मेरे को ये चीज़ मिसिंग लगती है। तो मोटा मोटा फर्क पेट्रोल डीजल का यही है कि पावर और बात करें, हाँ एक और बात है कि माइलेज अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो डीजल देगी, पेट्रोल नहीं दे पाएगी। क्योंकि अगर अभी आपको लोग बोलते हैं कि यार मोटा मोटा प्राइस का डिफरेंस कितना रह गया है, तो प्राइस का डिफरेंस मेरे भाई 2-4 रुपये 5 रुपये का फ़र्क है, मतलब 5-7 रुपये किसी जगह पे तो बहुत कम डिफरेंस रह गया है डीजल पेट्रोल में। तो हमारे जहाँ मोटा मोटा डिफरेंस है वो 8 रुपये का डिफरेंस है। तो जस्ट लाइक कि डीजल 8 रुपये महंगा, सॉरी 8 रुपये सस्ता है और वो 8 रुपये महंगा है। लेकिन यही बात आ जाती है 8 रुपये की, तो वो गाड़ी जहाँ 16 का देती है यहाँ मेरी गाड़ी 22 का देती है। तो मेरी गाड़ी में ये डिफरेंस आ जाता है कि वो 6 किलोमीटर का ये माइलेज ज़्यादा दे देती है और वो 6 किलोमीटर का माइलेज कम देती है। और साथ ही ये भी है कि जैसे कि साथ में ये भी है कि मेरी गाड़ी जस्ट लाइक कि गांव में जाती है, तो गांव में क्या होता है ना, ख़राब रोड होती है, उस जगह पे इसमें मेरे को कभी दिक्कत नहीं आती। एक्सीलेट किया भागती है, क्योंकि इसमें टॉर्क कितना है कि वो भाई वो कहाँ अटकेगी ये गाड़ी। तो जैसे लाइक कि स्कॉर्पियो को देखते हो, बोलेरो को देखते हो, इस टाइप की गाड़ियाँ इसीलिए नहीं अटकती। और आपने कई बार देखा हो रूरल इंडिया में अगर हैचबैक की बात आती है तो पहला नाम इंडिया में, रूरल इंडिया में या फिर अर्बन इंडिया में आपने देखा होगा पहला नाम स्विफ्ट का आता था उस टाइम पे भी डीजल में, क्योंकि डीजल सबसे ज़्यादा बिकती थी। यही रीज़न था कि हाँ उसमें टॉर्क फुल मिलता था और साथ ही पावरफुल मिलती थी। और साथ ही इसमें एक अच्छी चीज़ है कि माइलेज इसमें बहुत मस्त मिलता है। आप कैसी भी चला लो, 20 की चला, मतलब 20 का 22 का ये एवरेज मस्त तरीके से देगी, क्योंकि सिटी में 20-22 का माइलेज देती है यार। तो यार कौन सी गाड़ी देती है जो सिटी में 20 और 22 का माइलेज दे। तो यही है कि आपको अगर माइलेज मशीन चाहिए तो आपको डीजल में मिलेगी। पेट्रोल आप देख रहे हो तो नहीं भाई यार, क्योंकि हाथी डीजल में होते हैं, पेट्रोल में नहीं। जैसे कि आपने ट्रक्स को देखा होगा, ट्रक कभी भी डीजल में आता है, पेट्रोल में कोई ट्रक नहीं आता, क्योंकि अगर बाहर आता है तो इतना नहीं चलता। और अगर जो अब सीएनजी में आते हैं तो उनमें रेंज नहीं बनती। और डीजल की बात करें वो 5-6 का माइलेज इजीली देते हैं ट्रक में भी। तो यही बात है, अगर यहीं पेट्रोल हो तो 2 का बना दे, तो यही बात है। तो यही रीज़न है कि अगर आपको लोड से चलना पड़ता है कि हाँ यार आपकी फैमिली में ज़्यादा हट्टे कट्टे बंदे हैं और आपको 5 जनों के साथ चलना पड़ता है, तो मेरे भाई डीजल की तरफ देखिए। पेट्रोल में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल में ऐसा है कि आपको एक बार तो ले लेंगे, बट स्विफ्ट जैसी गाड़ी अगर आप पेट्रोल में लेंगे तो वो दबने लगेगी यार, क्योंकि वो स्टार्टिंग में नहीं दबेगी, फर्स्ट सेकंड गियर में नहीं दबेगी, फिर बाद में वो खींचने में दबती रहेगी, तो और माइलेज टूटेगा। तो ऐसा यही है मोटा मोटा डिफरेंस। और भी कई डिफरेंस होते हैं, लेकिन मैं मेनली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज़ होते हैं। तो मुझे मेरी गाड़ी में ये अच्छा लगता है, और जो पेट्रोल स्विफ्ट आती है उसमें मुझे ये चीज़ नहीं लगती। तो जनरल सी बात है। तो अब बात हुई, ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बने रहे और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल को।